उस चीज को एग्री करेगा और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा कि हाँ भाई ये चीज मेरा कमजोरी है और डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको इसको दूर करना चाहिए। हाँ या ना? तो ये चीज हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट देख सकते हैं उसका स्ट्रेंथ, ताकत। ये सब उसका ताकत को, जैसे कि कल का एक उदाहरण लेते हैं। कल पीछे में एक लड़की बैठी हुई थी, आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन का वो जल्दी से हाथ उठा रही थी और बोल रही थी कि हम उसका जवाब देंगे, और दे भी रही थी बखूबी तरीके से। ये सुनो, ठीक है? तो उस लड़की ने हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया। मतलब क्या है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी अच्छा था, पब्लिक फियर नहीं था, ड्रेसिंग सेंस अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज बेहतर था, तो वो कॉन्फिडेंट थी और वो महसूस कर रही थी कि ये सारा चीज क्या है, उसका स्ट्रेंथ है, उसका ताकत है। तो उसको हम क्या रियलाइज करा सकते हैं भाई, कि जो चीज आपका ताकत है उसमें अगर और परफेक्शन लेकर के आप आ जाए तो डेफिनेटली आप बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक MS धोनी, अगर आपने फिल्म देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी अगर आपने फिल्म देखा होगा, तो उसमें जो मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी थे पहले फुटबॉल खेलते थे और गोलकीपर का काम करते थे, बॉल को पकड़ने का काम करते थे। उसी ग्राउंड में जो कोच क्रिकेट खिलाते थे उन्होंने देखा कि भाई ये बॉल को बड़ा जबरदस्त तरीके से पकड़ता है। हाँ या ना? तो उनको देख गया कि पकड़ने का ताकत इसका जबरदस्त है, बस हमको ये फर्क समझा करके देना है कि बड़ा बॉल नहीं छोटा बॉल को पकड़ना है। तो तब जाकर के महेंद्र सिंह धोनी एक परफेक्शन के साथ एक अच्छा विकेट कीपर बने और आज वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर में से है। सबसे फास्टेस्ट अगर स्टंप करने की बात आती है, सबसे ज्यादा स्टंप करने की बात आती है, सबसे ज्यादा अगर रनिंग किसी फास्ट है, आज हार्दिक पांड्या से भी कंपटीशन हुआ था तो उन्होंने हरा दिया था उसको। तो वो चीज उनका ताकत बना लिया। हाँ या ना? ठीक है? तो हर एक क्षेत्र में परफेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? नेक्स्ट अगर बातचीत करते, मैंने क्या बताया था, वीकनेस। दूसरा बताया स्ट्रेंथ, ताकत को अगर हम परफेक्शन लेकर के आ जाए तो और ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। तीसरा चीज है नीड, जरूरत। जैसे कि कल ये गोविंद भैया आगे टेस्टिमोनियल दे रहे थे, उन्होंने बताया तो पता चला कि उस समय रोशन सर ने कैसे इन्वाइट किया था, उनका नीड देख करके। नीड क्या था उनका? पैसा। उनको पैसा कमाना चाहिए था, उनको फैमिली को और बेहतर बनाने के लिए, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, या फिर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने किस चीज को देखकर इन्वाइट किया? उनके नीड को देख करके, उनके जरूरत को देख करके। उनका जो भी फीडबैक हुआ किस चीज को देख करके हुआ? उनके जरूरतों को देखते हुए। ये सुनो, ठीक है? तो हम अगर सामने वाले का नीड, जरूरत समझ जाए कि सामने वाले का जरूरत क्या है, क्या वो उसको दुबला पतला है, मतलब उसको अच्छा हेल्थ का जरूरत है, तो उसी चीज को लेकर हम बात करेंगे। सामने वाला का अगर हमको समझ में आ जाए कि भाई उसका इंग्लिश कम जरूरत है, इंग्लिश को लेकर बात करेंगे। सामने वाले का अगर टेक्निकल नॉलेज कम जरूरत है, टेक्निकल नॉलेज को लेकर बात करेंगे। सामने वाले का अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो उसको हम इनकम को लेकर के बातचीत करेंगे। सामने वाले का घूमने फिरने का सपना है लेकिन घूम फिर नहीं पाता है तो हम उसको लेकर के बात करेंगे। सामने वाले का अगर जरूरत हमको समझ में आ जाता है तो हम आसानी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे बात से वो सहमत होगा और डेफिनेटली बहुत तकलीफ होने के बावजूद भी एक डिसीजन उसका यस होगा। समझा पाए ना? ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रीम, उसका सपना। बहुत सारे लोग होते हैं सपना देखते हैं, ये सुनो कि हाँ भाई लाइफ में मुझे ये चीज अचीव करना है, वो चीज अचीव करना है, लेकिन रियलिटी में वो चीज पॉसिबल उनके लाइफ में नहीं हो रहा होता है। हाँ या ना? तो उनके सपने को अगर हम ये रियलाइज करा दे कि भाई आपका सपना यहाँ से पूरा हो सकता है तो बहुत मुश्किल नहीं है और डेफिनेटली उन सब चीजों को वो यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। तो मैंने ये समझाने का कोशिश किया कि किसी भी इंसान को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं तो ये 6 पॉइंट में से एक भी पॉइंट, एक ना एक पॉइंट सबके अंदर होता है। हाँ या ना? और इस पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया, इस पॉइंट को अगर उस इंसान के चेहरे पे साइकोलॉजी को पढ़ना आपने सीख लिया कि हाँ सामने वाले से बात करके, सामने वाले को देख करके हम पढ़ सकते हैं। बोला जाता है ना साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। जैसे नो, और अच्छे साइकोलॉजी के स्टूडेंट फेल हो जाते हैं हमारे फीडबैक करने वाले लीडर्स के सामने, हमारे मतलब एसटीपी करने वाले लीडर्स के सामने। हाँ या ना? क्योंकि हम उनसे बेहतर तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं बिकॉज उन्होंने किताब पढ़ा है, हमने इंसान को पढ़ा है। हाँ या ना? ठीक है? चलिए, तो फिर क्या करना है हमको कि साइकोलॉजी को पढ़ लेना। इस 6 में से कोई एक पॉइंट हमको निकाल लेना है जिस पॉइंट को लेकर के हम पूरा एसटीपी, पूरा फीडबैक और पूरे इन्विटेशन में हम पॉइंट वही रखेंगे कि भाई इसका जो चीज है उसी को हम पकड़ के बातचीत करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट अगर बातचीत करें हम कि आगे हम क्या कर सकते हैं, तो एसटीपी, चलिए इस तरीके से हमारा एसटीपी कंप्लीट हुआ। हाँ या ना? ठीक है? कल बहुत सारा एसटीपी था जिसमें मैं बहुत सारा बात नहीं बता पाया था क्योंकि सब कुछ एक एसटीपी में बताना पॉसिबल नहीं होता है। हर इंसान का एक्सपीरियंस जिस बिहेव पे होता है उसके बिहेव पे मतलब कि वो अपनी बातों को रखने की अगर बात करें, जैसे कि अगर कल मैं एसटीपी जो किया आपके सामने में, अगर आप फिर से बोलो मुझे एसटीपी करने के लिए तो बहुत सारा बात मैं उसमें का नहीं बोलूंगा और फिर से नया बात लेकर के आ जाऊंगा। या फिर सभी लोग इसी तरीके से होता है। हाँ या ना? क्योंकि हम लोगों ने रट करके तो याद किया ही नहीं है। ये सब होती है, उसी फॉर्मेट को लेकर के सेम आपके सामने में बात करूंगा। सिचुएशन के हिसाब से टॉपिक बदल जाता है, पॉइंट बदल जाता है। ये सब ठीक है? तो मैं कुछ चीजों को लेकर के मैं शुरू से ही
बाद में बोलेगा ही नहीं कि पैसा नहीं है, हाँ है ना। सामने वाला बोलेगा कि हम बाद में करेंगे, ये सुनो, तो क्या करेंगे, हम एसटीपी करने क्लोजिंग के दौरान ही हम क्लियर कर देंगे कि वो नौबत बताएगा ही नहीं सिचुएशन कि हाँ हम बाद में करेंगे, हाँ या ना। बाद में वो ये बोल सकता है कि टाइम का प्रॉब्लम है, तो एसटीपी के दौरान इस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या करें, वो बाद में क्या ये नहीं बोल पाएगा, चाह करके भी नहीं बोल पाएगा कि हम मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम, हाँ या ना। तो मैं इस 2-3 चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरीके से हम अपने बातों को रखेंगे ताकि मतलब सामने वाले को हम कनेक्ट कर सके, ठीक है। मार्कर, चलिए, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन ले हम, पैसा का प्रॉब्लम। वो बोलेगा क्या कि पैसा का प्रॉब्लम। तो जैसे ही हम उसको बता रहे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, तो हम पैसे का सॉल्यूशन कैसे देंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि देखिए सर, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ाई लिखाई किया ही है, जैसे आपके बच्चे ने पढ़ाई किया या फिर आपने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया, मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ाई लिखाई किया, थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो नहीं रखे होंगे हम पहले से, ठीक है। चलिए, उस समय हम उसको बोलेंगे कि अब आप सोचिए कि उदाहरण के तौर पे हम सभी ने पढ़ाई लिखाई किया, अगर आपका फाइनेंशियल वैल्यू, फैमिली का फाइनेंशियल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, तो आपने सीबीएसई से पढ़ा होगा या फिर बिहार बोर्ड से पढ़ा होगा। अरे जहां से भी पढ़े, फ्री में तो पढ़े नहीं होंगे, ये सुनो, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई तो होता है। अगर आप सरकारी स्कूल से भी पढ़े होंगे, फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्यूशन पढ़ने ही पड़ते हैं, आपको कपड़े खरीदने ही पड़ते हैं, आपको कॉपी और कलम खरीदने ही पड़ते हैं, या फिर अदरवाइज बहुत सारी चीजों का खर्चा आपको मेंटेन करना पड़ता है, हाँ या ना। रोज 5 रुपया नहीं मिलता है तो आप स्कूल तक नहीं जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम थोड़ा हम अपना बेसिक जर्नी स्टार्ट करें, जब हम क्लास 1 में पढ़ते थे, जब हम क्लास 1 में पढ़ते थे तो कम से कम मेरा खर्चा कितना आता था। जब हम क्लास 1 में पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल अगर होगा ना, फिर भी एक बच्चे का आज खर्चा कम से कम किसी भी हाल में 2000 रुपया टूटने वाला नहीं है, हाँ या ना। सारे खर्चे को अगर 1-1 रुपया जोड़ा जाए उसके पीछे, एजुकेशन के पीछे, तो ये सुनो, हर महीने का 2000 रुपया कहीं जाने वाला नहीं है। और अगर वो किसी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या फिर सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो 5, 10, 15, 20 पे भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम मैंने रखा 2000 रुपया। ये 2000 रुपया हमने खर्चा किया कितना महीना, 12 महीना, यानी कि हमने खर्चा कर दिया 24,000 रुपया एक साल में, सिर्फ पहला क्लास पास करने के पीछे। लेकिन ये पढ़ाई अगर एवरेज मान के हम इसको चले तो ये पढ़ाई हमने किया 10 साल, मतलब क्या है, 10वीं कंप्लीट करते करते हमने कितना पैसा खर्चा कर दिया, कितना जीरो आ जाएगा इस पे, 1 जीरो आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपया हमने खर्चा कर दिया इसके पीछे, सिर्फ 10वीं तक का पढ़ाई करने के पीछे जो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान किया है, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बातचीत करते हैं तो जब 10वीं पास करके आगे चलकर पढ़ाई को कंटिन्यू किए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी एक सब्जेक्ट लिए, हमारा खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर गांव में रहकर पढ़ते हैं फिर भी, शहर में रहकर के पढ़ते हैं फिर भी, ये जैसे ही इंटर में हम आएंगे हमारा खर्चा तकरीबन कहाँ पे पहुंच जाएगा, 5,000 के आसपास। ये पढ़ाई हमने 12 महीने किया, मतलब कितना खर्चा किया, 60,000 रुपया, ठीक है। और ये पढ़ाई कितने दिन तक चलेगा, 2 साल तक, मतलब हमने कितना पैसा खर्चा किया, 1,20,000 रुपया, ये सुनो, ठीक है। लेकिन देखिए, हम इंटर कंप्लीट कर लिए, कोई बड़ा खंभा नहीं गा रहे भाई, कोई बड़ा खंभा नहीं गा रहे, आप भी किए हम भी किए, क्या फर्क है। और हम सिर्फ अकेले नहीं किए, पूरे भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मैट्रिकुलेशन या फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी देखिए, इंटर तो हमने कंप्लीट कर लिया, रोजगार मिल जाएगा क्या, नहीं, और पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो और क्या करेंगे, हम ग्रेजुएशन करेंगे। पढ़ाई का खर्चा अगर हम सेम भी रखें, फिर भी हर महीने का 12,000 रुपया, 12 और ये 12 महीने अगर हम करते हैं तो 60,000 रुपया हमारा खर्चा होगा। जनरली अगर बोर्ड को देखें तो 4 से, बिहार बोर्ड तो 4 से 5 साल खींच लेता है, मिथिला करा देता है 4 साल, 3 साल में करा देता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट आते थे 4 साल, तो हर बोर्ड खींच ले रहा है। ये सुनो, अगर इस चीज को हम 4 साल के कैलकुलेशन पे रखें तो हमने कितना पैसा खर्चा किया, 6 चौके 24, यानी कि फिर से 2,40,000 रुपया, ये सुनो, ठीक है। हम बन गए ग्रेजुएट, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित छात्र बन गए। लेकिन बात आती है रोजगार की, तो हम अकेले ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, पूरे भारत में हर साल 90 लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ये सुनो, ठीक है। 90 लाख लोग अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर क्या है, अभी सोचिए, इसके बाद एवरेज पढ़ाई तो ग्रेजुएशन होता है, बहुत लोग मास्टर डिग्री करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ तक आकर के ड्रॉप कर देते हैं। एवरेज माने तो सभी लोग को ग्रेजुएट पे मान लेते हैं, मतलब लगभग इतना पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं। मतलब एक चीज देखिए कि हमने अपने जिंदगी का 10 तो
12 और 4 16 साल अपनी जिंदगी का अहम 16 साल दे रखा है। और 16 साल देने के बाद हमने अगर खर्चा का बात करें तो कितना हो गया, 10 लगभग 6 लाख, ठीक है 6 लाख रुपया होगा ना। 6 लाख रुपया हमने खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया? 6 लाख रुपया हमने खर्चा कर दिया अपने एजुकेशन के पीछे। लेकिन 6 लाख खर्चा करने के बाद 16 साल अपने जिंदगी का अहम समय वहां पे देने के बाद क्या कोई गारंटी है कि हम रोजगार के काबिल है? यस सर। दुनिया का कोई इंडस्ट्री, भारत सरकार भी नहीं बोल रहा है कि हम आपको नौकरी दे सकते हैं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नौकरी दे सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं कि आपको नौकरी मिला कि नहीं मिला। मेरा प्रश्न ये है कि 16 साल पढ़ने के बाद 6 लाख रुपया खर्चा करने के बाद आप बताइए कि आप नौकरी के काबिल हैं? वो बोलेगा ही नहीं कि हम काबिल हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले ही प्रूफ कर दिया है कि आपका 80% कमजोरी है, 20% सक्सेस का चांसेस है। मैंने कल बताया था ना, क्लियर किया था, ठीक है। वो बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो प्रूफ करके दिखा दिया। अब उसको बोले कि अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको ये नहीं बोलता कि मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना दूंगा। ये सुनो, मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ इसलिए कि मुझे मिला है। मैंने भी एक समय था, मेरे पास भी एक समय था जब मैंने इस इंडस्ट्री के साथ 16,700 रुपया खर्चा करके जो नॉलेज मिला उसी के दम पे पिछले 1 घंटे से आपके सामने बोल रहा हूँ। आज मुझे, आप जिस स्कूल में पढ़े वैसे ही किसी स्कूल में मैं भी पढ़ा, आप जैसे कॉलेज में पढ़े वैसे ही किसी कॉलेज में मैं भी पढ़ा, आप जिस ट्यूशन में पढ़े ऐसे ही किसी ट्यूशन में मैं भी पढ़ा। लेकिन उसके बावजूद हमारा नॉलेज तो कम होना चाहिए था। तो फिर आप मेरा बात क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है और वो एक्स्ट्रा चीज यही इंडस्ट्री दिया। ये सुनो, और मेरा बात विश्वास कीजिए कि इस इंडस्ट्री के साथ ये एक्स्ट्रा चीज पाने के लिए आपको 6 लाख रुपया खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 लाख रुपया में से इसका 10% भी अगर आप खर्चा कर लेते तो कितना होता है? 60,000 रुपया। 60,000 भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका 5% करेंगे तो कितना खर्चा होता है? 30,000 रुपया। 30,000 भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका 2.5% भी आप खर्चा करने के लिए तैयार है, 3% भी अगर आप खर्चा करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली ये सारा चीज आपको मिल सकता है। यस और नो? ठीक है। अगर ये ग्राफ हम उसको मतलब पेमेंट को डिस्क्राइब करने के टाइम अगर हम बता दे रहे हैं एसटीपी में ही, तो फिर क्या करेगा? वो प्रॉब्लम दिखाएगा ही नहीं। वो उसका मन से प्रश्न ही कर जाएगा कि भाई अगर हमारा बच्चा, अगर हम पढ़ते हैं इंटर में या फिर हमारा बच्चा पढ़ता है इंटर में तो ऑलरेडी यहाँ पे पैसा खर्चा कर रहा है। अगर हम यहाँ पे खर्चा नहीं भी करें तो यहाँ पे तो करेंगे। जो पैसा हमारा 2,40,000 रुपया के रूप में होगा, राउंड फिगर टोटल अगर कैलकुलेट करें तो, ये सुनो, लेकिन 2,40,000 रुपया खर्चा करने के बाद भी हमारे कैरियर की स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। जैसे क्यों? क्योंकि क्वालिटी हमारे पास नहीं आ रहा है। लेकिन इस 24,000 रुपया का 10% नहीं, मात्र अगर हम देखें तो 7 से 8% पैसा अगर हम खर्चा कर देते हैं, 2,40,000 का 6 से 7% अप्रोक्स पैसा अगर हम खर्चा कर देते हैं तो फिर क्या मिल सकता है हमको? 7% में हमको वो इंडस्ट्री मिल सकता है। यस और नो? ठीक है। बाकी का पैसा आप जहाँ पे खर्चा करें, अगर लड़की लोग हैं तो उसको उदाहरण दे सकते हैं, उसको उदाहरण दे सकते हैं। देखिए चचा जी, हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, देखिए चाची जी खड़ा हो जाइए थोड़ा, अगर आप बेटी की शादी कीजिएगा तो कितना दहेज लगेगा? तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया लग जाएगा। एक बात बताइए, 6 लाख रुपया खर्चा करके आप पता है बेटी को क्या बनाइएगा? किसी घर के नौकरानी। सुबह से चाय से लेकर के रात पोछा लगाने से लेकर के रात की मच्छरदानी लगाने तक का बिना पेमेंट का ड्यूटी करेगी। यस और नो? ठीक है। और गुपचुप खाने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए भी किसी न किसी के सामने उसको हाथ फैलाना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन अगर वो 7-6 लाख रुपया दहेज न दे करके उस 6 लाख का मतलब कि 2% पैसा, 3% पैसा, अगर 15 से 18,000 रुपए इस इंडस्ट्री के साथ आप खर्चा करने के लिए तैयार है, मेरा वादा है मेरी छोटी बहन की तरह करके मेरे साथ पढ़ाई लिखाई करेगी, यहाँ से अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। और मेरा वादा है कि यहाँ से एक उदाहरण बना करके मैं भेजूंगा इंडियन को। और इसका ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों लोगों ने यहाँ से अपने लाइफ को इम्प्रूव किया। टेस्टिमोनियल दिखा दो, हाँ ना? इस तरीके से हम सामने वाले इंसान को कनेक्ट कर सकते हैं, उसका गार्जियन हर इंसान का मुंह बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमने उदाहरण दिया किस चीज का? कपड़ा का ना भाई, ठीक है। हमने किस चीज का उदाहरण दिया कि हम किस तरीके से मनी प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन, और भी बहुत सारा तरीका है। मैंने एक तरीके को आपके सामने में रिप्रेजेंट किया। आप इसको प्रैक्टिस में पहले लाइए। मैं नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा यहाँ पे स्टिफी करने का तो अगर आऊंगा तो मैं फिर से दूसरा तरीका भी आपको बता करके जाऊंगा। दोनों अगर मैं बता दिया, तीनों अगर मैं बता दिया तो आप मतलब मिक्स वेज की तरह कुछ याद नहीं रहेगा, आप सब भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? पहला तो मैंने स्टिफी में ही क्लियर कर दिया क्लोजिंग करने के टाइम में कि वो पैसा का प्रॉब्लम दिखाएगा नहीं। तो सुनो, उसके साइकोलॉजी को हमने पढ़ करके पहले क्लियर कर दिया। तीसरा प्रॉब्लम क्या दिखा सकता था वो? टाइम का प्रॉब्लम। टाइम का प्रॉब्लम वो दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। अब उससे हम पूछेंगे कि एक बात बताइए, इस धरती पे जो भी इंसान है, इस धरती पे जो भी इंसान है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे रोड का पुजारी हो,
चाहे वो मंदिर का पुजारी हो जो दिन रात पूजा करता है, चाहे किसी मस्जिद का मौलवी हो, ये सुनो, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे माता पिता, दादा दादी, या फिर जो भी इंसान हो इस धरती पे, हर इंसान के पास कितना समय है? 24 घंटे, 24 आवर्स। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कौन इंसान है जिसको लगता है कि जिसका शेड्यूल बहुत बिजी है और वो सीरियस स्टूडेंट है अपने करियर को लेकर के और साथ में स्मार्टल भी कर रहा है? कोई अपने आप बताओ भाई, कोई नहीं है क्या? अच्छा तुम चलो खड़ा हो, आ जाओ आ जाओ। एक माइक तो दीजिए, माइक को बोले। हेलो, चल नाम क्या है आपका? राजा। वेरी गुड, नाइस नेम राजा। ठीक है, नाम से ही आप राजा हैं भाई। आपके पास तो जरूर 26 घंटा समय होगा क्योंकि राजा के पास 24 घंटा, आपके पास तो 24 घंटा होना चाहिए। राजा है तो थोड़ा थोड़ा मांग लिया तो बहुत सारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं क्या? नहीं है पक्का? मतलब राजा के पास भी 24 घंटा होता है, अधिकारी के पास, उसके पास भी 24 घंटा, मतलब ये तो कंफर्म है कि आपके पास 24 घंटा समय है। ये सुनो, आपको लगता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, 24 घंटा आपके पास समय है राजा, आप कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं? अकाउंट ऑनर्स कर रहे हैं, बहुत बड़ी टफेस्ट कोर्स में से तीसरे नंबर पे आता है, अकाउंट ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको तो काफी हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। अच्छा राजा एक काम करते हैं, मतलब कि सोते कितना देर है? 6 से 7 घंटा। अरे कैलकुलेशन आपका लगभग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साइंस बोलता है कि 6 घंटा हमारा नींद को पूरा करने के लिए काफी होता है। साइंस क्या बोलता है? 6 घंटा हमारे नींद को पूरा करने के लिए, 6 घंटा हमारे नींद को पूरा करने के लिए काफी होता है। मतलब 24 घंटा में से आपने 6 घंटा सोने का निर्णय लिया, मतलब आपके पास बच रहा है 18 घंटा समय बच रहा है। 18 घंटा में से तो सीरियस स्टूडेंट है आप, एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के तो पढ़ते भी होंगे, है या ना? तो ट्यूशन वगैरह आप कितने घंटे करते हैं राजा? 2 घंटा का ट्यूशन होता है मात्र, फिर भी आपको लगता है बहुत अच्छी स्टूडेंट है। चलिए आगे देखते हैं, कोई नहीं, मतलब 2 घंटा आपका क्या रहता है? ट्यूशन रहता है, ठीक है? 2 घंटा आपका क्या रहता है? ट्यूशन रहता है। 2 घंटे आप ट्यूशन पढ़ाई करते हैं, ठीक है? चलिए 2 घंटे ट्यूशन आपने पढ़ लिया, आपके पास समय बच गया लगभग 16 घंटा, ठीक है? 16 घंटा में से सेल्फ स्टडी तो आपका जबरदस्त होगा। कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं? कितना करते हैं? टाइम मिलता है तो मतलब करते क्या है आप? बैचलर लाइफ से क्या मतलब? तो फिर क्या कॉलेज से गेट पे अड्डाबाजी मारते हैं? अच्छा रूम पे रहते हैं, बैचलर लाइफ में रूम में रहता है। अच्छा कोई नहीं, हम लोग थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो 16 घंटा मतलब कितना घंटा पढ़ते होंगे? कोई लोग बताइए। 2 घंटा शाम में, हाँ 2 घंटा, 3 घंटा टोटल। सेल्फ स्टडी इनका हो गया, देख लीजिए 2 घंटा इन्होंने सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी इनका कितना हो गया? 2 घंटा, ठीक है? इसको भी माइनस कर लेते हैं, कितना घंटा समय बचा? 14 घंटा। अच्छा आप पापा क्या करते हैं आपके? क्या काम करते हैं? प्लाई बोर्ड पे काम करते हैं। आप भी घर का कुछ काम करते होंगे? कितना लगभग हर रोज आपको घर में हाथ बटाना पड़ता है, कितना टाइम? आप पॉइंट पे बात कीजिए ना, कितना टाइम बिताना होगा आपके घर में? 2 से 3 घंटा आपको घर में सपोर्ट करना पड़ता है, 3 घंटा आपको घर में सपोर्ट करना पड़ता है। मतलब कितना समय बच रहा है? 11 घंटे को घर में सपोर्ट कर, मतलब 2 घंटे करना पड़ता है। खाना बनाते हैं? हाँ अच्छा यहाँ पे खाना बनाते हैं, चलिए दिरानी रह रहे हैं, दिरानी में रहते हैं, ठीक है? खाना बनाते हैं, खाना बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा सुबह शाम का? सुबह 7 बजे उठते हैं तो 10 बजे 9:30 बजे तक फ्री है। भाई टाइम मैं पूछ रहा हूँ, आपको एक चीज नहीं समझ में आता है क्या कि क्वेश्चन जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए आप। हम पूछ रहे हैं कितना घंटा खाना बनाने में टाइम लगता है? 3 घंटा लगता है, दोनों टाइम में खाना बन जाता है। चलिए आपका टाइम लगा 3 घंटा और आपका खाना भी बन करके तैयार हो गया। अभी देखिए आप सो लिए बहुत अच्छे से, आप ट्यूशन भी पढ़ लिए, सेल्फ स्टडी भी हो गया, घर के काम में भी आप हाथ बटा दिए, आप घर के अच्छे बच्चे हैं, और आपका क्या हो गया? खाना वाना भी बन करके तैयार हो गया। और भी कोई काम है जो बच रहा होगा? अरे नहाना धोना नहीं है क्या? उसी से सब हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा फोन तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्त से अगर बात ना करे तो नाराज हो जाता है, हाँ या ना? ठीक है, फिर स्टेटस में कैसा कैसा वीडियो फोटो लगने लग जाता है कि भाई दिल टूट गया तो क्या क्या हो गया। ये सब करते हैं क्या? कर लेते हैं, चलिए बना लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। तो इसके बाद समय
आपका 8 घंटा, लगभग फोन में आपका कितना समय जाता होगा? फोन में तो वही 2 से 3 घंटा चला जाता है। 2 से 3 घंटा फोन में आप दे देते हैं। अच्छा चलिए देखिए, 2 घंटा आपने फोन में भी दे दिया, फिर भी कितना घंटा समय बचा? तो 6 घंटा आप क्या करते हैं? मेरा प्रश्न क्या है, देखो मैं जहाँ पे इनको लाना चाहता था वहाँ पे लेके आ गया। ये मेरा दिमाग था कि हम 6 घंटा पे लेके अटका देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। अब चलो मैं 6 घंटा पे लेके आ गया। ये सुनो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका कैलकुलेशन तो बड़ा जबरदस्त होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन जबरदस्त होगा। कैलकुलेशन की अगर हम बातचीत करते हैं तो एक दिन में इंसान के पास कितना घंटा समय होता है? 24 घंटा है ना। आपके पास कितना घंटा समय का हिसाब नहीं है? 6 घंटा का हिसाब नहीं है। और अगर 6 घंटा का आपके हिसाब नहीं है, अब बताइए 24 घंटा का 6 घंटा कितना परसेंट होता है? आपको परसेंटेज नहीं पता है क्या? पढ़ाई के बाद मजाक करते हैं क्या? ठोक सकते इस पॉइंट पे, ये सुनो, ठीक है। 24 घंटा का 6 घंटा कितना परसेंट होता है? 25% होता है, ये सुनो, ठीक है। मतलब आपके पास जो 100% टाइम है उसका 25% आप वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या एजुकेशन के साथ? या सुनो, ठीक है। लेकिन सोचिए आप ही के ट्यूशन का बच्चा जो होगा वो 6 घंटा को यूज कर रहा होगा तो आपसे बेहतर बच जाएगा। इन सब चीजों को समझा सकते हैं। तीसरा, अभी देखिए, पता है आपको ये 25% कितना महत्व रखता है? एक दिन में अगर 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है तो आपने कितना घंटा बर्बाद किया? 6 घंटा। लेकिन 25% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक वीक में अगर बात करें तो लगभग कितना दिन? 2 दिन आप बर्बाद करते हैं। अगर इसी चीज को 1 मंथ में